ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये खबर आई है, आने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में करीब 35 लाख मतदाताओं के नाम नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 35 लाख मतदाताओं के नाम कटने वाले हैं, जो कि कुल वोटर संख्या का करीब 4.5% है। इसमें से 12.5 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और करीब 17.5 लाख वोटर हमेशा के लिए बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, यानी बिहार को वो छोड़ चुके हैं। और करीब 5.5 लाख वोटरों की संख्या वो है जो बिहार से बाहर भी रजिस्टर हैं, यानी 2 जगह पर उनका नाम लिखा गया है, 2 सीटों पर, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अगर इस आंकड़े को सही माने जो कि चुनाव आयोग के जरिए मिला है, तो हर विधानसभा में कम से कम 5% वोटर कम होने की बात अब सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर करीब 4.5% वोटरों की संख्या कम होगी, जिसकी संख्या अगर नंबरों में बात की जाए तो करीब 35 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं रहने वाले हैं। करीब 35 लाख वोटरों के नाम कम हो जाएंगे, जिसमें 17.5 लाख वोटर हमेशा के लिए बिहार से बाहर चले गए हैं, 5.5 लोग ऐसे हैं जो जिनका नाम 2 जगह पर रजिस्टर्ड है, और 12.5 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, पर उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है, ऐसे में इन तमाम लोगों की पहचान हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि करीब 4.5% वोटर ऐसे हैं जिनकी संख्या करीब 35 लाख होती है, जिनके नाम अब इस नई मतदाता सूची में शायद ना दिखे, जब नई मतदाता सूची प्रकाशित होगी अगस्त के महीने में। ये प्रक्रिया SIR की इस वक्त चल रही है। BRO जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के नाम नोटिस कर रहे हैं, उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और करीब 35 लाख वोटरों की संख्या कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। इनफैक्ट ये बड़ी खबर है अब तक की, जितनी प्रक्रिया चुनाव आयोग पिछले 1 महीने से कर रहा है, SIR की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है, उसमें अब ये पता लग रहा है कि करीब 4.5% वोटर कम होने वाले हैं। और 4.5% वोटर का मतलब हुआ करीब 35 लाख वोटर के नाम इस सूची से कम हो जाएंगे। और जो जानकारी हमको चुनाव आयोग के द्वारा मिली है, हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार सिंह ने रिपोर्ट हमको दी है, और वो ये बताते हैं कि 5.5 लाख ऐसे वोटर हैं जो 2 जगह पर रजिस्टर्ड थे, उनके नाम कट जाएंगे। 17.5 लाख ऐसे वोटर रहे सूची में जो बिहार से बाहर जा चुके हैं, यानी परमानेंटली उन्होंने बिहार से बाहर ट्रांसफ़र ले लिया है, उनका स्थायी निवास अब बिहार नहीं रहा है। और करीब 12.5 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, पर उनकी नाम मतदाता सूची में कायम था, अपडेट नहीं हुआ था, और अब वो नाम कट जाएगा। मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, तो ये माना जाए कि SIR की जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें करीब 35 लाख वोटर कम होने वाले। जी हाँ, अगर चुनाव आयोग के आंकड़ों को माने तो उन्होंने खुद बताया है कि 1.59% लोग ऐसे हैं जो मृत पाए गए हैं, और 2.2% ऐसे लोग हैं जो दूसरे जगह जाके दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट हो गए हैं, और 0.73% ऐसे लोग हैं जो 2 बार डुप्लीकेट पाया गया, उनका मतलब 2 जगह मतदाता पहचान पत्र था। यानी कुल माना जाए तो 35.5 लाख ऐसे मतदाता होते हैं जिनका नाम इस बार SIR से कट जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जून के महीने तक की जो समरी रिवीजन सरकार करवाती है, इलेक्शन कमीशन खुद करवाता है, उसमें ये लोग एलिजिबल पाए गए थे, यानी 7.89 करोड़ एलिजिबल मतदाता थे। तो अचानक से जब SIR हुआ तो कैसे ये लोग अब पता चल रहा है कि मृत पाए गए हैं, उसमें से 12.5 लाख लोग, 17.5 लाख लोग दूसरे राज्य जा चुके हैं, और 5 लाख करीब जो बताया जा रहा है कि डुप्लीकेट है। तो क्या जो अभी तक समरी हुई थी, क्या वो सही से समरी रिवीजन नहीं किया गया था? जो BLOs पहुंचे थे जून महीने तक रिवीजन कर रहे थे, क्या वो सही से रिवीजन नहीं करती है? सबसे बड़ा सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये है कि SIR क्या इसलिए बहुत ज़रूरी था, जो चुनाव आयोग हमेशा से बार बार दावा ये कर रहा था कि क्योंकि ये SIR इसलिए ज़रूरी, क्योंकि बड़े लेवल पर हमने देखा कि लोग माइग्रेट करके चले गए, अर्बनाइजेशन हुआ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि SIR करवाया जाए ताकि ये पता चल सके कि बिहार के कौन। तो अश्विनी, क्या अश्विनी हम ये कह सकते हैं कि SIR का जो प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है, उसके जरिए ये आंकड़ा निकल कर सामने आया, ये उसी प्रोसेस का जरिया है जिसमें करीब 4.5% वोटर कम होने वाले हैं पिछली बार के मुकाबले?
जी हाँ, ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए आए हैं। अदरवाइज जो स्पेशल समरी होती है हर साल की तरह, उसमें तो ये लोग बाहर अभी तक इलेक्टर्स बने हुए थे। तो बड़ा सवाल ये है कि जो रिवीजन होता है हर साल, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां थी, जिसको लेकर ही एसआईआर लाया गया था, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि 4.5 लाख लोग ऐसे पाए गए जो या तो मर चुके हैं, या तो दूसरी जगह जा चुके हैं, या तो उनका 2-2 वोटर था। अभी इसमें और भी नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि कल का चुनाव आयोग का अगर आपको आदेश याद हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के कई ऐसे लोग हैं जो बिहार में वोटर हैं, उनका फॉर्म तो जमा हो गया है, लेकिन ईआरओ और एईआरओ जब फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, यानी राउंड 3 के लिए जब जाएंगे, तो वो जांच करके ये बताएंगे कि ये एलिजिबल हैं वोटर के लिए या नहीं। तो अश्विनी, तो इस बात को मान सकते हैं, जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा था कि उन वोटरों की संख्या कम हो जाएगी, तो क्या ये माना जाए कि जो वो 5.5 लाख का आंकड़ा निकल कर आ रहा है, जिनका 2 जगह पर रजिस्ट्रेशन था, या 17.5 लाख जो बिहार छोड़कर चले गए हैं, ये जेन्युइन अगर नंबर है, तो विपक्ष का जो ऑब्जेक्शन था वो गलत था, ज़बरदस्ती का ऑब्जेक्शन था। देखिए, इसमें विपक्ष का जो तर्क है, जो तेजस्वी का तर्क है, अगर वो उनकी माने, तो उन्होंने कहा है कि अगर 1% वोटर भी कम होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3200 प्रति विधानसभा वोटर कम हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा दावा आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही थी कि बीजेपी और तमाम लोगों की कोशिश है कि वोटर्स को कम कर दिया जाए, जिसको लेकर आरजेडी, कांग्रेस बार बार जाके इलेक्शन कमीशन से मिल रही थी। हमने देखा कि उन्होंने प्रदर्शन भी किया था इसी बात को लेकर कि वोटर्स को कम करने की कोशिश की जा रही है। खासकर उनका दावा था कि जो उनके वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि उनके वोटर्स को कम कर दिया जाए। हालांकि अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि एसआईआर में ही आइडेंटिफाइड हो पाया कि इतने लोग, इतने बड़े लेवल पर जो लोग थे, उनका नाम रोल में था। अश्विनी, आप बने रहिए मेरे साथ। अश्विनी, आप बने रहिए मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक क्विक रिएक्शन उनसे लेते हैं। नवल किशोर जी, धन्यवाद। ये बड़ी खबर आ रही है, अभी तक का जो एसआईआर हुआ है, करीब 80% जो चुनाव आयोग कह रहा है अपने ऑफिशियल ट्वीट में, उसमें यह निकलकर सामने आ रहा है करीब 4.5% वोटर कम हो रहे हैं, यानी करीब 35 लाख वोटर कम हो जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, क्या ये जो कम हो रहे हैं, क्या ये विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपालीज हैं, बर्मीज हैं, या अपने ही वोटर को जिस तरह के स्थिति में डाल दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्या वही लोग कम हो रहे हैं? ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है कि जितनी जल्दीबाजी में आपने किया है और जिस तरह का डॉक्यूमेंट आपने मैंडेटरी किया है, उससे बहुत संभावना है कि प्रैक्टिकल रीजन के कारण। पर नवल जी, 12.5 लाख ऐसे वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 17.5 लाख ऐसे वोटर हैं जो बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं परमानेंटली, और 5.5 लाख वोटरों की संख्या वो है जिनके 2 वोटर आई कार्ड पाए गए, जिनके 2 जगह पर एड्रेस पाए गए, बिहार के अंदर भी, बिहार के बाहर भी। तो ये वो आंकड़ा है 35 लाख का जो कम हो रहा है। ये नेपाली है कि म्यांमारी है, ये इस बारे में कोई डिटेल नहीं है। सुमित जी, नहीं, लेकिन जब कहा गया कि इसमें फर्जी वोटर है, तो आपने जब इलेक्शन कमीशन ने जून 2024 से काम शुरू किया और स्पेशल समरी डिवीजन के आधार पे जो जनवरी में पब्लिश किया, इसका मतलब है कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। और जब हमारे से रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने डायलॉग किया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में, यहाँ तक उन्होंने दिल्ली में बुलाकर और हमें कार्यशाला के माध्यम से और जो वोटर बचे हुए हैं उसको जोड़ने की बात की। एकाएक जून के महीने में 20 तारीख को आते हैं और कहते हैं कि 1 महीना में एसआईआर करके हम पूरा शुद्धिकरण करना चाहते हो। कहीं ना कहीं इन चीजों से, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि जो लिस्ट आपने दिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो एग्जॉस्टिव नहीं है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आपको 3 को ऐड करना चाहिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपी कार्ड को ऐड करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है नागरिकता के सवाल पे कि नागरिकता सिद्ध करना आपका काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ये जल्दीबाजी में इलेक्शन कमीशन ने काम किया। चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया रही, पहले वोटरों का नाम ऑफिशियल करने की और फिर वोटर लिस्ट से नाम कम करने की, आप चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है। पर मेरा सवाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी हियरिंग के दौरान आपकी जो प्ली रही, आप मनोज झा की जो प्ली थी, आईडीआर की जो प्ली थी, वो पूरी तरह नहीं मानी। एसआईआर को रोका नहीं है, एसआईआर पूरा हो जाएगा 24-25 तारीख तक, अगली हियरिंग के पहले। नहीं, देखिए सुमित जी, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों की अपनी अपनी संवैधानिक स्थिति है। जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है, और यह माना जाता है लोकतंत्र में कि सबसे महत्वपूर्ण संस्था लोकतंत्र को स्थापित करने का वही है।
और आम मतदाता का उम्मीद यही है या पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीद यही है कि चुनाव आयोग सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन निर्धारित करे, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, जो आपने 1 साल में फॉलो किया उसको एक झटके में हटाकर फेंक दिया, और जो काम आप कर रहे हैं, आप कैसे, आप देखिए, आप जमीन से जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसको भी आपको ध्यान में, संज्ञान में लेना चाहिए। नवल जी, ऐसे कई सारे नवल जी, एसआईआर के मामले में आखिरी सवाल है मेरे पास, वक्त और भी कम है मेरे पास, माफ करिएगा। पप्पू यादव जी ने बड़ी बात बोली है कि एसआईआर जो किया जा रहा है वो बीजेपी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अगर एसआईआर नहीं रोका जाता है तो पूरे विपक्ष को चुनावों का बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्या आप लोग उस दिशा में भी सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपकी तरफ नहीं आया तो उस दिशा में भी विपक्ष जा सकता है? नहीं, देखिए, ये सब जो काल्पनिक बातें हैं या जिस तरह की बातें कही जा रही हैं उस पर हम इसलिए अभी विचार नहीं दे रहे कि इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर 2:1 का इम्पैक्ट दिख रहा है। जितनी जल्दीबाजी में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और जितना शिद्दत से बीजेपी डिफेंड कर रही है, इससे लगता है कहीं ना कहीं एक खास मोटिव है जिसको खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि संविधान में परिवर्तन, संशोधन लाकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया था, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव में है। और कई संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के जो शासन के इतिहास है वो दबाव में काम करने के लिए करते हुए देखे गए हैं, तो हो सकता है कि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आपका इल्जाम है ये चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था पर। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आपने अपनी बात कही, मेरे साथ जुड़े। नवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद शॉर्ट नोटिस में। थैंक यू सो मच।